जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र जी। जय भाभी। Join with review दबा दिए। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पहली ढाल, षडालक की पहली ढाल हमारी संपूर्ण हो चुकी है और इसका लक्षण संग्रह, भेद संग्रह आज चलना है। पहली ढाल का सारांश क्या है, यह हमने कल की पाठशाला में देख लिया था कि पहली ढाल में किसका वर्णन किया गया है। पहली ढाल में चारों गतियों के स्वरूप का या चारों गतियों के दुख का वर्णन किया गया है। तो उन चारों गतियों का दुख का स्वरूप हमने देखा यहाँ पर, और अब हम ले रहे हैं पहली ढाल का भेद संग्रह। चूंकि अभी हमने क्लास का समय बढ़ा दिया है, तो एक बार मीटिंग पूरी होने के बाद वापस आप ज्वाइन कीजिएगा, तो आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे वह बाद के 10 मिनट्स में हम लेंगे और आपसे प्रश्न भी उसी समय पूछेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो तब पूछिएगा आप एक बार ज्वाइन होने के बाद, और या फिर अगर आपके कोई प्रश्न नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे।
अभी अपन कोर्स ले लेते हैं अपना, आज ये कंप्लीट करना है हमें। पहली ढाल का भेद संग्रह, पेज नंबर 23 व्हाइट वाली छड़ाला में पेज नंबर 23 पर है पहली ढाल का भेद संग्रह। सबसे पहले इसमें है एकेंद्रीय। भेद संग्रह मतलब क्या कि उसके प्रकार कितने हैं, वो कितने प्रकार का है, ये चर्चा इसमें आने वाली है। तो एकेंद्रीय है वो कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर ये मुख्य रूप से ये कथन है। एकेंद्रीय कितने हैं उसके? 5। स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और अग्नि का एक। ये 5 तरह के स्थावर जीव हैं, ये सब एकेंद्रीय हैं। ठीक। नेक्स्ट, गति। गति कितने प्रकार की? गति 4 प्रकार की, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। ये तो हमको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया क्योंकि पूरी चर्चा ही हमारी इस पर आधारित चली है। अगला, जीव। जीव कितने प्रकार के? पूरे जीवों को 2 भागों में बांटा जाए तो संसारी और मुक्त, इस तरह से 2 प्रकार के जीव हैं। त्रस। त्रस अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय। देखो, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनको 2 भागों में बांटा गया था पहले। तो कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया? संसारी और मुक्त में भी बांट सकते हैं, और दूसरा त्रस और स्थावर के भेद में भी बांट सकते हैं। स्थावर में सारे एकेंद्रीय आ गए, और त्रस में बचे हुए कौन कौन है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे जीव त्रस में आ गए। अब कौन बचा संसार में? इनके अतिरिक्त तो और कोई भी नहीं बचा। या तो एकेंद्रीय जीव है, या फिर मतलब एकेंद्रीय जीव है मतलब स्थावर जीव है, और या फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, ये सब त्रस में आ गए। इस तरह से 2 भागों में बांटा गया। फिर देखिए देव। देव कितने प्रकार के? देव 4 प्रकार के, है ना, अपना आया था ना उसमें छंद में भी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। ये भी नाम सबको याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। अब पंचेंद्रिय कितने प्रकार के? देखो, त्रस में आते हैं ना पंचेंद्रिय, स्थावर में तो नहीं आते। पंचेंद्रिय जीव त्रस में आते हैं। तो त्रस में कौन कौन से जीव हैं? 2, 3, 4 और पंचेंद्रिय। अब वो पंचेंद्रिय को 2 भागों में बांटा गया। पंचेंद्रिय कितने प्रकार के? कि 2 प्रकार के, संगी और असंगी, या कहें सेनी और असेनी। ठीक। अब आगे देखिए योग। मन, वचन और काय अथवा द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव से भी उसको कह सकते हैं। तो उसका कैसे होगा? द्रव्य और भाव में कैसे घटित करेंगे इसको? कि द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काय, फिर भाव मन, भाव वचन और भाव काय, ऐसे। और वैसे 3 योग कहें तो मन, वचन और काय, ये 3 योग। सामायिक भी करते हैं ना, तो मन से, वचन से, काय से, अभी तक जितने किए सारे पापों का मैं दोषों के निवारण के लिए सामायिक धारण करता हूं। तो मन, वचन और काय। अभी इसमें क्या मन की भी परिभाषा आएगी अभी आगे, देखिए आप। अब लोक। लोक तो 3 प्रकार के हैं, अपन समझ ही गए। 3 भुवन में 7, ऊर्ध्व, मध्य और अधो, 3 प्रकार के लोक। फिर वनस्पति काय, उसके कितने प्रकार हैं वनस्पति काय के? ये भी चर्चा हमारी काफी चल चुकी है। वनस्पति काय 2 प्रकार के, साधारण और प्रत्येक वनस्पति, है ना। उसका भी बहुत डिटेल में समझ लिया अपन ने। हाँ, अब जो वैमानिक देव है, देव कितने प्रकार के हैं टोटल? हाँ, 4 प्रकार के, बिल्कुल सही, 4 प्रकार के हैं। अब उसमें जो वैमानिक देव हैं वो कितने प्रकार के? वो 2 प्रकार के, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत, ऐसे 2 प्रकार के वैमानिक देव हैं। और वो कल्पोत्पन्न क्या है और कल्पातीत क्या है, उसको भी अपन शॉर्ट में समझें तो ऐसा है कि जहां पर ऐसी कल्पना की जाए कि ये इंद्र, ये मतलब जैसे ऐसी कल्पना की जाए कि ये इंद्र है, ये अहमिंद्र है, इस तरह से, मतलब ये इंद्र है, उसके मंत्री हैं, ये अंग रक्षक है, इस तरह की कल्पना जहां पर की जाए वो होते हैं कल्पोत्पन्न। और जहां पर इस तरह की कल्पना नहीं हो, सभी देव
इंद्र है, सभी देव समान अधिकार वाले हैं, तो वो होता है कल्पातीत, जहां पर कोई भी कल्पना नहीं की जाए वो कल्पातीत। तो इसका आप घबराइए मत, ये तो अभी अपन ने शॉर्ट में समझाया, आगे डिटेल में खूब आएगा। अभी जितना आपके कोर्स में है उसी में से आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। संसारी, संसारी कितने प्रकार के? त्रस और स्थावर, या फिर कहें कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये दोनों प्रकार से कह सकते हैं हम। मुख्य रूप से त्रस और स्थावर में सारे भेद आ जाते हैं। ये हमने देखा भेद संग्रह। अब हम देखते हैं लक्षण संग्रह, पहली ढाल का लक्षण संग्रह। किसके पास है किताब? हैंड रेस कीजिए जरा। हाँ, स्वेच्छा जी पढ़िए। ये पहली ढाल का लक्षण संग्रह पढ़ना है ना? हाँ। अकाम निर्जरा, सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधादि सहन करता है। तीव्र कर्मोदय में युक्त ना होकर जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कसाय रूप परिणमित हो, वह अकाम निर्जरा। 3 पढ़ना है आपको, 3 पढ़िए। ठीक है। अग्निकायक, अग्नि ही जिसका शरीर होता है, ऐसा जीव असंगी, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति रहित जीव को असंगी कहते हैं। हाँ, देखिए अकाम निर्जरा अपने डिटेल में समझ लिया था ये पहले भी, अकाम निर्जरा क्या है, बल्कि सबको याद भी हो गई होगी इसकी डेफिनेशन, अकाम निर्जरा क्या होती है। जैसे सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधादि सहन करता है। रोग क्षुधादि मतलब भूख प्यास इत्यादि जो भी है वो सब सहन करता है, रोग को भी सहन कर लेता है। सहन करने की इच्छा नहीं है लेकिन अनिच्छा पूर्वक भी वो मंद कषाय रूप सहन करता है। इसमें मुख्य बात मंद कषाय की है ना। अभी देखो मोक्ष सप्तमी आने वाली है, तो पहले भी बताया था कि मोक्ष सप्तमी के दिन अधिकतर लोग उपवास करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं हम? उपवास तो नाम है, लंघन करते हैं। तो हमारी भूख क्षुधा ये सब प्यास ये सब हम सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? क्योंकि हमारा उपवास है, जैनी है, तो हम इतने तो समझदार हैं कि जैनी है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अरे बाप रे भूख लग रही, अरे बाप रे भूख लग रही, अरे बाप रे प्यास लग रही, ऐसा नहीं करते। जैसे कुछ अन्य जातियों में होता है ना, अरे बार बार दौड़ कर जाते हैं छत पे देखने चांद निकला कि नहीं, अरे बाप रे अभी तक चांद नहीं निकला, अभी तक चांद नहीं निकला, इतनी देर हो गई, आज क्या हो गया इस चांद को। चांद देख के वो उपवास खोलते हैं। कम से कम जैनियों में तो ऐसा नहीं है कि वो इतनी आकुलता रखे। तो मंद कषाय रूप परिणाम जैनियों के रहते हैं, वो अकाम निर्जरा का कारण होते हैं। अकाम निर्जरा में क्या होता है कि जो पाप कर्म बंधे हुए हैं उनकी तो हो जाती है निर्जरा, मतलब वो तो खिर जाते हैं। और क्या होता है? पुण्य कर्म बंधते हैं। मंद कषाय रूप परिणाम हुए ना, शुभ भाव रूप परिणाम हुए, तो उससे क्या हुआ? पुण्य बंद हुआ। पुण्य बंद हुआ लेकिन पाप कर्मों की निर्जरा हुई, इसलिए उसे अकाम निर्जरा कहा जाता है। मतलब इतनी तेज भूख लग रही है, तीव्र कर्मोदय युक्त हो गया। तीव्र कर्मोदय मतलब असहनीय पीड़ा हो रही, लेकिन फिर भी बहुत तेज प्यास लग रही, लेकिन फिर भी हम रात्रि में पानी नहीं पीते, इसलिए उसको सहन किया, पानी नहीं पिया। पानी तो खैर पी नहीं सकता जीव। तो देखो इसमें 3 क्रियाएं हो रही है। पहली तो पुद्गल की क्रिया, कि ये जो पानी पीने की क्रिया है वो पुद्गल की क्रिया है, और जो परिणाम हो रहे हैं वो जीव के परिणाम, और उन परिणामों को रोका जा रहा है, वह भी जीव के द्वारा रोका जा रहा है। तो पहली क्रिया तो जीव तो कर ही नहीं सकता, पुद्गल की, कि हाथ हिलाए, पानी ले, ग्लास में डाले, ये कुछ भी क्रिया हम नहीं कर सकते, जीव नहीं कर सकता। तो यह तो हो गई पुद्गल की बात। अब इससे हटके जो परिणाम हुए पानी पीने के, उन परिणामों को भी रोक कर ऐसा विचार करे कि अरे ये तो मैंने अनेक बार नरक में कई कई सागर तक मैंने पानी नहीं पिया, या फिर ये मैं पानी अनादिकाल से पीता आ रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी, तो इस पानी से मेरी क्या प्यास बुझेगी। ऐसे मंद कषाय रूप, ऐसे चिंतवन पूर्वक, ऐसे विचारों पूर्वक
जो पानी का त्याग होगा वह अकाम निर्जरा होगी। उससे क्या होगा? इसमें पाप। इसमें एक लाइन लिखी है ना, सहन करने की अनिच्छा होने पर, मतलब इसका कि सहन करने की इच्छा नहीं है फिर भी हम सहन कर रहे हैं, ऐसा? हाँ, इच्छा नहीं, ये इच्छा ऐसी हमारी ऐसी होती जा रही है कि हम पानी पी लें, लेकिन फिर भी उसको दबा रहे हैं, हम इच्छा को दबाते चले जा रहे हैं, है ना? जैसे लेकिन किसी ने इच्छा बचपन नहीं, में, जैसे मैंने तो ये सुना है कि जैसे जीव की अगर इच्छा होती है, मतलब इच्छा नहीं है हमारी लेकिन फिर भी हमारे परिणाम हो रहे हैं वो काम करने के, तो फिर हमको उसका और उल्टा पाप का बंध होता है। हम्म अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें दो बात है। पहली बात तो ये जो आपने कथन कहा ना कि और ज्यादा उल्टा पाप लगता है, वो उसके लिए है जिसने नियम ले लिया हो और फिर वो नियम छोड़ दे। तो नियम लेने का उतना पाप नहीं है मतलब नियम नहीं लेने का उतना पाप नहीं है जितना नियम लेकर उसको तोड़ देने का पाप है। नियम या प्रतिज्ञा, कुछ भी बोल सकते हैं अपन उसको। तो प्रतिज्ञा नहीं लेने का उतना पाप नहीं है, और हमने प्रतिज्ञा ले ली और फिर उसको तोड़ा तो वो भयंकर पाप है। पहली बात तो ये। दूसरा, इच्छा, जैसे पानी, हमने आज पानी का त्याग किया, उपवास है आज हमारा, हमने पानी नहीं पिएंगे ऐसा संकल्प किया हमने, और सामने कोई पानी भर रहा है और उसको देखकर हमें प्यास लग रही, तो हमारी इच्छा हो रही है कि हम पानी पिए, लेकिन हमने उस इच्छा को दबा दिया कि नहीं नहीं, आज तो मेरा उपवास है, आज मुझे पानी नहीं पीना। तो जो ये आपने दबाया ना इच्छा को, उसमें क्या हुआ कि जो पाप का उदय आया था, प्यास जो लगी वो किस लिए लगी? असाता कर्म के उदय से लगी, मोहनी कर्म के उदय से लगी। तो वो मोहनी कर्म का तीव्र उदय था पाप का, उसके कारण प्यास लगी। अब आपने उसके उदय में रमते, मतलब उसके उदय को तो छोड़ दिया, उसका उदय जो आया उस फल को नहीं भोगा। मतलब उदय आया तो आपके परिणाम पानी पीने के हो सकते थे, लेकिन आपने उसे रोक दिया और मंद कषाय रूप परिणाम किया। तो क्या हुआ? उसके रोकने के कारण पाप कर्मों की निर्जरा हो गई। जो असाता कर्म उदय में आए थे वो तो निर्जरित हो गए, क्योंकि उन्हें तो आना ही था, उन्हें तो होना ही था निर्जरित, वो तो निर्जरित हो गए। लेकिन उस समय पुण्य बंध गया क्योंकि आपने मंद कषाय रूप परिणाम किए। अगर अगर उसी समय आप पानी पीते तो वो पाप ही बनता, और वो जो कर्म है वो उदय में आकर फिरते, तो फिर निर्जरा नहीं होती पाप कर्मों की, है ना? हाँ हाँ रूबी जी, स्वेच्छा जी समझ में आ गया बराबर? हम्म जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था कि अगर अकाम निर्जरा करने से देवगति का बंध होता है, तो वो जो सेठ थे जिन्होंने पानी न पीने का नियम लिया था और सेठानी उसमें दीपक में तेल डालती जानती, फिर मरकर वो मेंढक हुए, तो त्रियंच गति कैसे बीच में आ गई कि पानी की प्रयास, क्योंकि उन्होंने सहन तो किया था, पिया नहीं था, सिर्फ भाव थे कि पानी पीना है, प्यास लग रही है, और उसके बाद वो मर के मेंढक की त्रियंच गति में आ गए पानी के भाव से। पानी का सोच रहे थे मरने के लिए, मतलब उस समय उनकी मृत्यु हो गई, मरने के लिए नहीं सोच रहे थे, सॉरी, बीच में उनकी आयु पूरी हो गई, सामायिक में बैठे थे वो, और प्यास लग रही थी, और उन्होंने नियम लिया था कि दीपक में जितना, जब तक घी रहेगा तब तक उठेंगे नहीं सामायिक से, और सेठानी आके हर बार उसमें घी बढ़ा जाती थी। वो मेंढक वाली कथा है ना जो जिंदत सेठ की, प्रश्न क्या मैं है? उससे संबंधित थी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर अकाम निर्जरा करने से देवगति होती है तो त्रियंच गति कैसे हो गया? उन्होंने तो सहन किया था, तो अभी देवगति देखो, में जाना चाहिए था ना। आपने जो प्रश्न पूछा है ना उसी में आपने उत्तर भी दे दिया है, क्योंकि अकाम निर्जरा करने से देवगति का बंध होता है तो हम सब समझ गए। फिर उन्हें तिरंच गति का बंध क्यों हुआ? दैट मीन्स कि उनको अकाम निर्जरा नहीं हुई थी, और जितनी हुई थी उससे ज्यादा उन्हें पाप का बंध हो गया, तिरंच गति में गए ना वो। अगर अकाम निर्जरा की होती तो देवगति में जाते, लेकिन अकाम निर्जरा हम क्या देख रहे हैं कि वो जब वो इतनी देर से वो ध्यान में थे, माला जप रहे थे या चिंतन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने प्यास को रोक रखा था, तो वो अकाम निर्जरा तो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब वो सेठानी उसमें तेल डालकर जा रही थी, तब उन्हें क्या विचार आ रहा था कि अरे अब क्या करूं? क्या विचार आ रहा था उस समय? ऐसा विचार आ रहा था क्या उनको कि अरे अब क्या करूं मैं, इसने तो और तेल डाल दिया, है ना? कहीं ना कहीं उन्हें संक्लेश रूप परिणाम हुए, उसके उदय के कारण वो तिरंच गति में उनका जन्म हुआ, मेंढक की पर्याय में। पानी पानी करते करते मरे ना वो,
अंत में उनकी गति कैसे हुई, पानी 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 ऐसे परिणाम हुए। अंत में ऐसे परिणाम नहीं थे उनके कि मैं तो समोशरण में जाऊं, ऐसे परिणाम नहीं थे उनके, या मैं भगवान के समक्ष जाऊं, या मंद कषाय रूप परिणाम हो, ऐसे नहीं थे। पानी पानी करते करते मरे, इसलिए उनका तिरंच गति में जन्म हुआ। ठीक है, चलिए, ये अकाम निद्रा देखा हमने। अब अग्निकायिक, अग्नि ही जिसका शरीर होता है ऐसा जीव। बोलो, है गजब की बात। हमने सोचा है कभी ऐसा कि किसी का शरीर अग्नि भी हो सकता है ना? लगता ही नहीं हमें। गैस जलाते हैं हम तो उसमें से अग्नि आती है, तो हम कभी भी ऐसा विचार आता है कि ये अग्नि नहीं, ये तो जीव है? नहीं आता है तो करना चाहिए। इसीलिए रात्रि में अग्नि जलाने का निषेध करते हैं विशेष रूप से। दिन में भी कम से कम जलाएं, लेकिन रात्रि में तो बिल्कुल ही निषेध है अग्नि जलाने का, है ना? तो अग्नि, अग्नि ही जिसका शरीर है, मतलब उसके शरीर ऐसा है कि उसके शरीर क्यों मिलता है? नाम कर्म के उदय से मिलता है। तो उसके शरीर का नाम कर्म का उदय ऐसा है कि वो शाइन वाला शरीर मिलेगा उसको, ऐसा अग्नि उष्णता वाला शरीर मिलेगा उसको। तो उसके फल में वह अग्नि का एक जीव बनता है। अग्नि ही जिसका शरीर है ऐसा जीव अग्नि का एक जीव कहलाता है। असंगी, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति रहित जीव को असंगी कहते हैं। ये चर्चा तो अपनी काफी चल चुकी है। संगी और असंगी, ये दो भेद किसमें होते हैं? कौन बताएगा? ये दो भेद होते हैं, संगी और असंगी। किसके अंतर्गत आते हैं ये दो भेद? सबने सुनी है चर्चा तो। कुछ लोग इसलिए तो हाथ नहीं उठाते, ऐसा तो नहीं करते कि हम हाथ नहीं उठाएंगे कि हमसे पूछेंगे फिर अगर हम हाथ नहीं उठाएंगे तो। ऐसा तो नहीं है। क्या बात है भाई, बहुत कठिन तो प्रश्न नहीं है ये, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये तो हम सब। हम्म श्रुति जैन, कौन है श्रुति जैन? शशि जैन, शशि जैन कौन है? हैंड रेस कीजिए जरा। शशि जैन, तो आपको फिर अनम्यूट करें यहाँ से। सोने का समय तो है, लेकिन बातें ऐसी है ये कि भरी नींद में से उठ जाए। ये ऐसे ऐसे दुख हैं ये चार गति के। यशा जैन, हाँ किया है आपको अनम्यूट, बोलिए। आप वहां से कीजिए अनम्यूट। अरे अनम्यूट कीजिए। हाँ आप हुआ। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जीव के अंतर्गत जीव के अंतर्गत। ठीक है, जीव के अंतर्गत तो है ही। त्रस्त जीव के अंतर्गत तो है, ये बात तो सत्य है, लेकिन फिर जीव के अंतर्गत भी और किसके अंतर्गत है, ये है प्रश्न। मुन्नी देवी जी, अनम्यूट कीजिए आपका। चलिए ठीक है, इंदिरा जी बोलिए। हाँ, पंचेंद्र जीव के। हाँ हाँ, बिल्कुल सही।
पंचेंद्रिय जीव के भेद हैं ये, संगी और असंगी। जीव के तो है ही, जीव के तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सभी भेद हैं। लेकिन संगी और असंगी किसके भेद हैं? जो पंचेंद्रिय जीव के भेद है ना। और उसमें असंगी की यहाँ पर बात चली, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति रहित जीव को असंगी जीव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 पढ़ना है, आगे के 3 पढ़ना है। संगीता जी पढ़िए। सब तैयार रहिए भाई, किसी का भी नंबर आ सकता है पढ़ने के लिए। इंद्रिय आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जिसे एक स्पेशल इंद्रिय ही होती है, ऐसा जीव। गति नाम कर्म, जो कर्म जीव के आकार नारकी, त्रिंच, मनुष्य तथा देव जैसे बनाता है। ठीक है, इसके ठीक है, ठीक है, 3 हो गए ना आपके। पहला है इंद्रिय, आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। देखो इंद्रिय हमें जो बाहर दिखाई देती है, तो वो जो चिन्ह है वो तो शरीर के चिन्ह है। लेकिन जैसे आंख है, तो आंख की जगह पर आत्मा के प्रदेश भी वहां पर अलग उगाड़ को प्राप्त करते हैं। आत्मा के प्रदेश में भी वैसा का वैसा ही आकार बना हुआ है आंख जैसा, तो उसको इंद्रिय कहा है यहाँ पर। अभी अगर अपन कभी अवसर लगा तो तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि भाव इंद्रिय भी 2 प्रकार की और द्रव्य इंद्रिय भी 2 प्रकार की। निर्वृत्योपकरणम द्रव्येन्द्रियम, ये द्रव्येंद्र, और लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम, ये 2 सूत्र आते हैं उसमें इंद्रिय के। तो उसकी इंद्रियों की विस्तार से चर्चा वहां पर होगी। एक इंद्रिय, जिसकी एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, तो सबको पता है एक इंद्रिय होगी तो उसकी कौन सी इंद्रिय होगी? स्पर्शन, नियम से स्पर्शन इंद्रिय ही होगी। घ्राण, चक्षु, कर्ण कोई भी नहीं होगी, नियम से स्पर्शन इंद्रिय ही होगी एक इंद्रिय की। चलो इसका थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो समय तो कम है लेकिन तैयारी भी करना है आपको एग्जाम की। जिसके 3 इंद्रिय, हाँ, संसारी जीव के पहचान को इंद्रिय कहते हैं ये नहीं है, लेकिन शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं, ये परिभाषा भी पढ़ी होगी आपने। वो अलग अपेक्षा से है, यहाँ पर अलग अपेक्षा से उसका वर्णन किया है। हाँ मीनल जी, 3 इंद्रिय जीव के कौन कौन सी इंद्रियां होंगी? बोलते जाओ। 3 इंद्रिया, आप 1 मिनट दीदी, प्रश्न। अरे फिर से आपने म्यूट कर लिया है। चलिए कोई और बोलेगा यहाँ से। निशा जैन, निशा जी दिल्ली है क्या उपस्थित? हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ चलिए, नंदिता जी आप बोलिए। हाँ जी। 3 इंद्रियों में स्पर्श, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां, चक्षु और कर्ण। हाँ, चक्षु और कर्ण, चक्षु वो चौथे और 5वें। 3 इंद्रियों में स्पर्श, रसना, घ्राण 3 हाँ। होते हैं, और तो ऐसा नहीं हो सकता कि चक्षु और- स्पर्शन, घ्राण और चक्षु ये 3 इंद्रियां नहीं हो सकती क्या? प्रश्न ये है। नहीं हो सकते, 3 लाइन से ही होते हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, कर्ण, चक्षु। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नियम से
मतलब ये लाइन, इसका नंबर लाइन ही ऐसा दिया है, नाम ही ऐसे लाइन से दिए हैं कि स्पर्शन के बाद रसना, रसना के बाद घ्राण, घ्राण के बाद चक्षु और चक्षु के बाद कर्ण। तो ये जीव को मिलती है, जैसे जैसे इनकी प्राप्ति होती है उसी क्रम में ये दी गई है। 10 मिनट्स रह गए हैं हमारे, अभी अपन 10 मिनट में ये पूरा कर लेते हैं। एक केंद्रीय हो गया गति नाम कर्म, जो कर्म जीव के आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव जैसे बनाता है। ये कर्म के एंगल से ये बताया गया है। कौन सा गति नाम कर्म किसे कहते हैं? कि वह कर्म जिसके कारण आकार हमारा नारकी का, तिर्यंच का, देव का या मनुष्य जैसा बनता है, वह कर्म गति नाम कर्म कहलाता है। ये हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वह किस कर्म के कारण मिला है? गति नाम कर्म के कारण। ठीक है, हाँ आगे के पढ़िए। हाँ रेखा जी। अनम्यूट कीजिए पहले। दीदी जय जन। गति जिसके उदय से जीव दूसरी पर्याय प्राप्त करता है। चिंतामणि जो इच्छा करने मात्र से इच्छित वस्तु प्रदान करता है, ऐसा रत्न। तीसरा त्रियंच गति। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंचों में जन्म धारण करना। हाँ ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। गति जिसके उदय से जीव दूसरी पर्याय धारण करता है। गति नाम कर्म, गति भी एक नाम कर्म है, तो उस नाम कर्म के कारण जीव दूसरी पर्याय धारण करता है। चिंतामणि, उसकी चर्चा आई गई थी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। चिंतामणि क्या एक रत्न होता है, तो वो रत्न अगर आपके सामने हो या आपके पास में हो तो आप जो वस्तु की इच्छा करेंगे वही वस्तु प्रकट हो जाएगी। मुझे बहुत सुंदर मकान मिल जाए तो वो तुरंत वस्तु वहां पर आपको मकान बनकर तैयार हो जाएगा। या मुझे बहुत 56 भोग का एक थाली सजाकर तैयार करके दीजिए, तो वो चिंतामणि रत्न तुरंत, बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो चिंतवन मात्र से ही चिंतामणि रत्न इच्छित वस्तु दे देता है। देवगति, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंचों में जन्म धारण करना, वह तिर्यंच गति, देवगति नहीं सॉरी, तिर्यंच गति। ठीक है, आगे का 3 पढ़ना है। ममता जैन। दीदी मेरे पास वो पुस्तक नहीं है जिससे आप पढ़ा रहे हो, मेरे पास दूसरी पुस्तक है। उसमें है ये लक्षण संग्रह? नहीं। अच्छा, मंदिर में से ले आइएगा, क्योंकि उसके बिना फिर एग्जाम में भी दिक्कत आएगी आपको लक्षण संग्रह वगैरह पढ़ने में। हाँ विशु जी, विशु जी आपके पास किताब है ये वाली सेम? नहीं दीदी ये वाली नहीं है। चलिए, किसके पास है? जल्दी हैंड रेस कीजिए। हाँ सुमता जी, 5 पढ़िएगा आगे के। गति जिसके उदय से जीव दूसरी पर्याय प्राप्त करता है। चिंतामणि जो इच्छा करने मात्र से इच्छित वस्तु अरे प्रदान ये करता कहाँ आप बीच में आपको झपकी आ गई थी क्या? ये सब हो चुके हैं, गति से पढ़िए, सबसे नीचे देवगति से। ये सब हो गया अपना। देवगति, देवगति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म धारण करना। नारक पाप कर्म के उदय में युक्त होने के कारण जिस स्थान में जन्म लेते ही जीव असह्य एवं अपरिमित वेदना अनुभव करने लगता है तथा दूसरे नारकियों द्वारा सताए जाने के कारण दुख का अनुभव करता है तथा जहाँ तीव्र देश पूर्ण जीवन व्यतीत होता है वह स्थान जहाँ पर क्षण भर भी ठहरना नहीं चाहता। नरक गति, नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म लेना।
निगोद साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव समान रूप से जिसमें रहते हैं, मरते हैं और पैदा होते हैं, उस अवस्था वाले जीवों को निगोद कहते हैं। नित्य निगोद जहाँ के जीवों ने अनादिकाल से आज तक 10 पर्याय प्राप्त नहीं की ऐसी जीव राशि, किंतु भविष्य में वे जीव 10 पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। गति सबको समझ में आ गया ना? वैसे समझ में आ ही गया होगा सबको। नरक और नरक गति में क्या अंतर है? तो नरक मतलब वो स्थान जहां पर नारकी जीव रहते हैं, और नरक गति मतलब नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म लिया हो। देवगति नाम के कर्म के उदय से जहां पर जन्म लिया हो वो देवगति। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जहां पर जन्म लिया हो वो तिर्यंच गति। तिर्यंच गति है ना, और वो स्थान अलग है। जैसे यहाँ पर स्थान अलग है नरक का और नरक गति अलग है, इसका भेद समझ लेना आप। नित्य निगोद, साधारण और नित्य निगोद दोनों लिए ना यहाँ पर। साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव समान रूप से जिसमें रहते हैं, मरते हैं और पैदा होते हैं। रहते हैं, मरते हैं और पैदा होते हैं, मतलब उत्पन्न भी होते हैं, मरण भी होते हैं और उसमें साथ में रहते भी हैं। एक ही शरीर में अनंत अनंत जीव एक साथ रहते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वह स्थान क्या कहलाता है? वह निगोद, और वहां पर रहने वाले निगोद या जीव। नित्य निगोद जहां के जीवों ने कभी भी, मतलब जो निगोद से नहीं निकले हैं, जहां के जीवों ने अनादि काल से आज तक 30 पर्याय प्राप्त नहीं की। 30 पर्याय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कभी बने ही नहीं आज तक, अनादि से निगोद में ही है, वो सब नित्य निगोद कहलाता है। हाँ, आगे का पढ़िए। किसके पास है किताब? किताब किसी ने पूछा है? ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये व्हाइट वाली किताब है, ये देख लीजिए आप। 6 डाला लिखा हुआ है इस पर, इसमें अर्थ वगैरह सब दिया हुआ। हाँ, रेखा जी पढ़िए। परिवर्तन, जयदन दीदी। परिवर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव स्वरूप संसार चक्र में परिभ्रमण। पंच इंद्रिय जिनके 5 इंद्रियां होती हैं ऐसे जीव। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है वे। प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, ऐसे वृक्ष फल आदि। भव्य 3 काल में किसी भी समय रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता रखने वाले जीव को भव्य कहा गया है। परिवर्तन कहें या चक्र कहें या परावर्तन कहें, एक ही बात। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं ये तो सबको याद हो गया होगा, ये भी चल गया है हमारा। देखो किसी से पूछते हैं अपन। हाँ, मुन्नी देवी जी, आपको मैं बार बार अनम्यूट कर रही हूँ, वहां से अनम्यूट कीजिए आप। मुन्नी देवी जी, कोई बात नहीं। कल्पना जैन, कल्पना जी कौन है? हैंड रेस कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। उसको आप टच करेंगे तो हो जाएगा अनम्यूट। नहीं कर पा रहे हैं शायद। चलिए कोई बात नहीं, मुझे मेरे ख्याल से सबको याद होगा ये। परावर्तन 5 प्रकार के होते हैं, है ना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। बस ये याद रखिए आप, परावर्तन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसका स्वरूप अपन ने समझ लिया है। पंचेंद्रिय जिनके 5 इंद्रियां होती है ऐसे जीव पंचेंद्रिय कहलाते हैं।